हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है पंचायत। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में लोकल सेल्फ गवर्नेंस में पंचायत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में म्यूनसिपलिटी पढ़ेंगे। एक एक छोटा छोटा टॉपिक को देखेंगे। देखिए, पंचायत सिर्फ प्री के लिए पढ़ेंगे, मेन वाला टॉपिक हम लोग प्री के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। मैं प्री वाला टॉपिक पहले कवर करा दूँ। ये वीडियो में पहले मैं प्रीवियस ईयर का 2-3 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं साथ ही करवा देता हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं से आया है। देखिए, प्रीवियस ईयर के ये देखिए 2009 का क्वेश्चन है। 2016 में एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। 2010 एक में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए, 2015 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन में गिनती आता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आसाम से ये वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो से जितना भी प्रीवियस ईयर में या फ्यूचर में क्वेश्चन बनने वाला रहेगा, सबका सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह है, सब कुछ। ये वीडियो के बाद आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये क्वेश्चन छूटे। ठीक है, देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के भागिए मत। ठीक है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आधा अधूरा पढ़ाएंगे, आधा बोलेंगे कि आपका ऑनलाइन कोर्स लीजिए, तब जाके उसमें पढ़ाइएगा। तो वैसा कुछ नहीं है। देखिए, पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो होता है वो दो तरीका का होता है। एक होता है पंचायत, जो कि रूरल इलाका में होता है, कम डेवलप वाला इलाका में। और एक होता है म्यूनसिपलिटी एरिया, जो अर्बन इलाका में होता है। ठीक है, म्यूनसिपलिटी अर्बन इलाका होता है, पंचायत जो होता है रूरल इलाका होता है। गाँव देहात वाला जो इलाका होता है वो पंचायत होता है। ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 40 में मेंशन है। देखिए, डीपीएसपी। डीपीएसपी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। डीपीएसपी से बहुत क्वेश्चन आया है। डीपीएसपी में देखिए लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 40। डीपीएसपी का आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। क्या कहता है? द स्टेट शेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम with such power and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self government। ठीक है, स्टेट गवर्नर को ये आर्टिकल 40 प्रोवाइड करता है कि देखिए, ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज करिए क्या? पंचायत, और उसको पावर दीजिए। ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी दीजिए कि वो इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन कर देखे सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, लोग ये रूरल वाला एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया रूरल एरिया में। ठीक है, पंचायत जो होता है रूरल एरिया, और म्यूनसिपलिटी जो होता है अर्बन एरिया। ठीक है, रूरल एरिया वाला डीपीएसपी जो कहता है वो रूरल एरिया वाला। ठीक है, पंचायत बोलता है, म्यूनसिपलिटी नहीं। ठीक है, आर्टिकल 40 याद करके रखिएगा। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात नहीं करता है डीपीएसपी, सिर्फ पंचायत की बात करता है। ठीक है, ये इतना याद करके रखना। शेड्यूल 7 में भी मेंशन है, लिस्ट नंबर 5। ठीक है, कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट और कुछ भी करना। ठीक है, देखिए, पंचायत का पार्ट कौन सा है? पार्ट 9। पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ सर। ठीक है, 243 से 243 ओ तक। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल है। जी ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच तक, आई ओ तक पूरा है। ठीक है, ओ तक आर्टिकल किसका है? पंचायत का है। कौन सा पार्ट में मेंशन है? पार्ट 9 में मेंशन है। ठीक है, पार्ट से क्वेश्चन बनता है बहुत सारा। 2024 का ये क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत सारा 4 पार्ट दे दिया था। 4 पार्ट में से 4 मैच द फॉलोइंग पूछा था। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 पार्ट दिया हुआ था। प्रीवियस ईयर का जाकर क्वेश्चन देखिए, वो पार्ट से क्वेश्चन आया, इसीलिए ये पार्ट बहुत जरूरी है। आर्टिकल 14 देखिए किस में मेंशन है? पार्ट 9। ठीक है, 9 में पंचायत मेंशन है, 9A में म्यूनसिपलिटी मेंशन है। ठीक है, और 9B में क्या मेंशन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज। ये कमेटी सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी याद करके रखना है। देखिए, पी का मतलब होता है पंचायत, जहाँ भी पी लिखा होगा वहाँ उसका मतलब होता है पंचायत। कमेटी का सिर्फ क्रोनोलॉजी देख के रखना है। देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, जीवी के राव है, उसके बाद गुरजील कमेटी है। ठीक है, ये 4 कमेटी है। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले रिकमेंड किया था पंचायत राज का। उसी के बेस पर फर्स्ट पंचायत वास इस्टेब्लिश, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1959 में। ठीक है, 1959 में। 1959 में फर्स्ट पंचायत कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। ठीक है, फर्स्ट पंचायत किसके रिकमेंड पे? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के रिकमेंड से 1959 में, 1957 में रिकमेंड किया था, 1959 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अशोक मेहता कमेटी है, जीवी के राव कमेटी है, गुरजील कमेटी है। ये कमेटी सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी के तौर पे याद करके रखना है। सबसे पहले बलवंत राय, उसके बाद अशोक, ठीक है, जीवी के राव और गुरजील। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी सिर्फ याद करके रखिएगा, क्योंकि देखिए क्रोनोलॉजी ही सिर्फ पूछेगा। ठीक है, अर्लीस्ट टू लेटर तक पूछेगा। ठीक है, यही पूछेगा, उससे ज्यादा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इररिलेवेंट कमेटी
देखिए ओवर इंथुसियास्टिक एस्पिरेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द पीपीटी, ठीक है, मेन जो काम का चीज़ है वो पीपीटी में लिखा हुआ है। ज़्यादातर पर्सन जो होते हैं वो यही सब चीज़ खोजते हैं, मज़ेदार वाला चीज़, लेकिन यूपीएससी वहाँ तक क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, 73rd, याद करके रखिएगा, पंचायत वाला में 73rd और म्यूनसिपलिटी वाला में 74, दोनों का टाइम पीरियड सेम है 1992, लेकिन पंचायत में 73rd, म्यूनसिपलिटी में 74, ठीक है। 3 टायर सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 3 टायर सिस्टम कौन है? ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। 3 टायर 4 इंस्टीट्यूशन, 4 इंस्टीट्यूशन कौन है? एक ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 3 टायर सिस्टम और 4 इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 243 टू 243 ओ एडेड ए न्यू शेड्यूल, ठीक है, न्यू शेड्यूल भी ऐड किया गया है। कौन सा शेड्यूल? 11 शेड्यूल, ठीक है। 11 शेड्यूल में क्या मेंशन है? पंचायत। किसके जरिए ऐड किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। कब स्टेब्लिश किया गया था? 1992 में, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन बनेगा। कितने फंक्शन है दिया गया है? देखिए ऐसे याद करके रखिएगा। पंचायत, देखिए पंचायत जो होता है गरीब इलाका रहता है, गांव देहात वाला इलाका रहता है, इसीलिए देखिए उसको ज्यादा काम दिया गया है, 29 फंक्शन दिया गया है, आइटम दिया गया है, ठीक है। क्यों 29 आइटम में से ये काम करेगा? जैसे कोई ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना ज़्यादा काम दिया हुआ है। और म्यूनसिपलिटी वाला में, म्यूनसिपलिटी ज़्यादा डेवलप इलाका होता है, प्रॉब्लम कम होती है, तो उसको कम काम दिया गया, 18 फंक्शन दिया गया है, ठीक है। जबकि पंचायत को 29 फंक्शन दिया गया है। ये इतना याद रहेगा, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। क्या क्या ऐड हुआ था? 3 टायर सिस्टम, 4 इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 243 से 243 ओ। कौन सा शेड्यूल? 11 शेड्यूल। कितने फंक्शन? 29 फंक्शन, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत। देखिए पंचायत का फंक्शन स्ट्रक्चर देखिए, सबसे छोटा जो ग्राउंड लेवल पे इलाका होता है, ग्राम सभा। आप जहाँ रहते हैं पकड़ लीजिए, एक ग्राम सभा है, ठीक है, एकदम गांव देहात वाला इलाका में रहते हैं, ग्राम सभा। बहुत सारा 4-5 ग्राम सभा मिलकर एक ब्लॉक बनाता है, ठीक है, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, ठीक है। ग्राम सभा में देखिएगा पंचायत सेक्रेटरी रहता है, और क्या रहता है? मुखिया, जिसको सरपंच बोला जाता है, प्रधान जिसको बोला जाता है, ग्राम पंचायत में ही रहते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत मिलकर ब्लॉक बनाता है, ठीक है, बहुत सारा ब्लॉक मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? जैसे देखिए हम लोग का बॉडी बहुत सारा सेल से मिलकर बना होता है, सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। उसी तरह देखिए छोटा मोटा ग्राम सभा मिलकर ब्लॉक बनाता है, ब्लॉक मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाता है, ठीक है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिलकर स्टेट बनाता है, और बहुत सारा स्टेट मिलकर सेंटर बनाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, ये है सेंटर, ठीक है, इसमें बहुत सारा स्टेट है, ठीक है, स्टेट के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये है ग्राम पंचायत। समझ में आ गया? सेंटर है, स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी देखिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत है, ठीक है। ग्राम पंचायत में ही, और ग्राम सभा किसको कहा जाता है? देखिए जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, जिनके पास आधार आई कार्ड है, वोट देने के लिए वो जा सकते हैं, वही ग्राम सभा का मेंबर है, याद करके रखिएगा। ग्राम सभा का कोई भी मेंबर इलेक्टेड नहीं होता है, ग्राम पंचायत का मेंबर इलेक्टेड होता है, ठीक है। देखिए ग्राम पंचायत, देखिए 2,07,00,000, ठीक है, 2.7 लाख ग्राम पंचायत है। कितना? 6700 इंटरमीडिएट पंचायत है। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितना है? 667, 676, याद करके रखिएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 676 पंचायत हो गया। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत, ठीक है, ये देखिए मेंबर, चेयरमैन, एक होता है मेंबर, ठीक है, जो कि इलेक्शन के जरिए चुना जाता है, और एक होता है चेयरपर्सन, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत के। यहाँ पे चलिए अगले पेज में देखते हैं। देखिए ये है डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ये इंटरमीडिएट पंचायत है, ठीक है, ये ग्राम पंचायत है, ठीक है, और यहाँ है ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा विल पॉपुलेशन ऑफ द नेम ऑफ द इन इलेक्टोरल रोल, ठीक है, कोई भी इलेक्शन में जिसका नाम है वो ग्राम सभा का मेंबर है। वन और मोर विल, ठीक है, जिसका जिसका नाम भी ग्राम सभा के, जो भी इलेक्टोरल लिस्ट में जिसका जिसका नाम है वो ग्राम सभा का मेंशन है, मेंबर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगा जानते हैं? कोई भी टेस्ट सीरीज जो कीजिएगा ना, तो टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्राम सभा हो गया कि जितने भी लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्टोरल रोल में जिसका भी नाम है लिस्ट में, वो सब ग्राम सभा के मेंबर है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर चलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेंबर जो होते हैं
देखिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मेंबर का इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम लोग इलेक्शन देने जाते हैं पोलिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में देखिएगा 3 इलेक्शन का स्लिप रहता है, ठीक है, 3 स्लिप प्रोवाइड करते हैं वो लोग। 3 स्लिप में से तीनों में वोट दीजिएगा, अलग-अलग बॉक्स में 3 स्लिप डालते हैं, ठीक है। एक स्लिप जो होता है इसके लिए, एक होता है इसके लिए, एक होता है इसके लिए, ठीक है। तीनों में अलग-अलग वोट भी दे सकते हैं, आपका मर्जी से भी। देखिए मेंबर जो होते हैं उसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्टेड जिसको काउंसलर कहा जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएरी पंचायत का भी मेंबर जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत का भी मेंबर जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, ठीक है। सभी का मेंबर जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, लेकिन चेयरपर्सन होता है स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ डिसाइड, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ग्राम पंचायत का जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, जिसको प्रधान कहा जाता है, ठीक है। प्रधान को कौन डिसाइड करेगा? देखिए बहुत सारे मेंबर, जैसे 10 ग्राम पंचायत है, ठीक है। 10 ग्राम पंचायत में से 10 लोग जीते, तो 10 लोगों में से तो सब कोई तो प्रधान नहीं बन सकता, ठीक है, चेयरपर्सन नहीं बन सकता। उसमें से कौन बनेगा? एक मेंबर को कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कौन प्रधान बनेगा, मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, प्रधान, मुखिया, प्रेसिडेंट, ठीक है, सरपंच बनेगा, ग्राम सभा का चेयरपर्सन जो होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए सेक्रेटरी कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है, ठीक है, पंचायत का सेक्रेटरी होता है। देखिएगा आप पंचायत में कभी गए होंगे तो पंचायत में कोई भी देखिएगा, प्रधान का आप सिग्नेचर करा लिए, मुखिया का सिग्नेचर करा लिए ना, उसके बाद सिग्नेचर कराने के बाद देखिएगा जो भी ओबीसी वगैरह जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने जाइएगा तो आपको पंचायत का सेक्रेटरी का सिग्नेचर लगता है, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत में उसका सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह देखिए इंटरमीडिएट पंचायत जिसको ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है, इसके मेंबर भी डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, बाई फ्रॉम द अमंग्स, ठीक है। चेयरपर्सन, इसका चेयरपर्सन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करता है, इसका चेयरपर्सन को इसी में से चुनकर बैठाया जाता है, ठीक है, बाई अमंग्स मेंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन मेंबर के लिए बाई फ्रॉम एमंग्स द मेंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप आईएएस ऑफिसर बन के जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हेड जो होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट पंचायत का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, बीडीओ ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो स्टेट पीएससी का एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, जिनका अच्छा रैंक आता है उसी को मिल जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये इंटरमीडिएट पंचायत का है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ प्रोवाइड, मे बाय लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो स्टेट लेजिस्लेचर का 3 वाला वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने मेजोरिटी पढ़ाया है। थंबनेल में सामने लिखा होगा कौन कौन सा टॉपिक, यहाँ पे लिखा होगा कि कौन कौन सा टॉपिक वीडियो में मेंशन है, ठीक है। देखिए नॉमिनेशन ऑफ एमएलए, देखिए डायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी, ठीक है। ये जो चेयरपर्सन होता है ना, यही नॉमिनेट करते हैं एमपी, एमएलए, एमएलसी, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत के चेयरपर्सन कौन होता है? एमपी, एमएलए या फिर मेंबर, एमएलसी के मेंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए और इलेक्टेड, ये मेंबर होता है ना, मेंबर का रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ठीक है, ओबीसी का रिजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय द एमपी, एमएलए और एमएलसी चेयरमैन, ठीक है। चेयरपर्सन जो होते हैं कौन होते हैं? एमपी, एमएलए और एमएलसी में ही से चुन कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी तीनों लेवल पे, पंचायत के तीनों लेवल पे रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी रहेगा। ओबीसी का रिजर्वेशन देखिए एससी, एसटी और वुमेन तीनों का रिजर्वेशन, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास तीनों का, एससी, एसटी और ओबीसी और वुमेन तीनों का रिजर्वेशन, चारों का रिजर्वेशन एकदम मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी रिजर्वेशन, ठीक है, आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए एससी का, एसटी का और वुमेन का, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मैंडेटरी रिजर्वेशन, आर्टिकल 243D, ठीक है, किसका किसका? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एससी, एसटी और वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, याद करके रखिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकता है। यूपीएससी का बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ पे यूपीएससी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत पुराना पैटर्न है यूपीएससी का कि वो पूछता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंडेटरी प्रोविजन क्या है, देखिए प्रोवाइड 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम कौन है? ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है, पंचायत राज इन एवरी स्टेट, ठीक है, हर स्टेट में। देखिए एक्सेप्शन, कुछ स्टेट को छोड़कर, कौन स्टेट को? जैसे कि जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से, देखिए स्टेट विद
पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, ठीक है, 20 लाख से कम जो स्टेट का पॉपुलेशन रहेगा वहाँ पे इंटरमीडिएट पंचायत, सिर्फ ग्राम ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्रिएट होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट पंचायत जो ब्लॉक वाला होता है वो क्रिएट नहीं होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम, सिक्किम में जो है इंटरमीडिएट और ब्लॉक पंचायत नहीं है, ठीक, सिर्फ ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है ऑल मेंबर का, ये सिर्फ याद करके रखना है, ऑल मेंबर, ठीक है, ऑल मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तीनों लेवल का। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट, आर्टिकल 243D, वहाँ पे जो लिखा हुआ था रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन एवरी पंचायत, देखिए रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट फॉर वुमेन, ठीक है। SC ST का पॉपुलेशन बेस ऑन, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेस ऑन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे SC ST का रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन वुमेन का रिजर्वेशन जो रहता है वो 1/3 रहेगा ही, ठीक है, 1/3 एकदम मैंडेटरी है, यहाँ पे दिखा हुआ है मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है एकदम मस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंडेटरी प्रोविजन, राइट टू वोट इज इन पंचायत इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, याद करके रखिएगा, राइट टू लोकसभा का इलेक्शन में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन में, ये सब में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा राइट है, ये स्टेचुटरी राइट है, किसमें मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है, वो राइट टू वोट, हम लोग का लोकसभा का इलेक्शन में राइट टू वोट है, फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली का, काउंसिल का, ये सब इलेक्शन का राइट टू वोट, असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन में राइट टू वोट, लेकिन पंचायत में राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, याद करके रखिएगा, ठीक है। पंचायत राइट टू वोट इन पंचायत इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन बट नॉट इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, उन दोनों में कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेचुटरी राइट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सॉरी, हाँ 1950, 1950, हाँ 1950, 51 में तो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन है, 1950। उसके बाद देखिए 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस टू बी पंचायत एट एवरी लेवल, ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन है, पंचायत के मेंबर का टेन्योर जो होगा कितना साल होगा, पंचायत का 5 साल का, मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, देखिए ये 21 साल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 21 साल से ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में मैंने अभी जो क्वेश्चन दिखाया है शुरू शुरू में, देखिए यहीं से क्वेश्चन आया है, 21 साल, 21 साल से क्वेश्चन आया है, 5 ईयर टर्म होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड रिमूवल लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करे को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, किस लिए, पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, और रिमूव कैसे होगा, हाई कोर्ट के जज की तरह बाई पार्लियामेंट, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। देखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243 के, ये सब कुछ आर्टिकल जो है वो याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए गवर्नर से कॉन्स्टिट्यूट या फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर अर्लियर भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि 5 ईयर ही, टू रिव्यू एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ये वाला स्टेटमेंट से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, यहाँ से नहीं आया, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला दोनों स्टेटमेंट से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए एडवाइस ऑन द टैक्स फॉर पंचायत, क्या काम रहेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन का, देखिए एडवाइस ऑन टैक्स फॉर पंचायत, एडवाइस ऑन ग्रांट फॉर पंचायत, को कितना टैक्स दिया जाएगा, कितना ग्रांट दिया जाएगा वही काम के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, याद करके रखिएगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत के इलेक्शन के लिए है, लोकसभा का इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो सिर्फ पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट करता है, ठीक है। ओनली वर्ड आ गया, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, दूसरा स्टेटमेंट में रहेगा तो गलत कीजिएगा, लेकिन पढ़े वाले स्टेटमेंट में रहेगा तो वहाँ पे गलत मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑडिट स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन, देखिए SC and ST मेंबर इन प्रोपोर्शन ऑफ टू द पॉपुलेशन ऑफ द ST इन द पंचायत एरिया, ठीक है, जितना पंचायत के एरिया का पॉपुलेशन रहेगा उसी के बेसिस पे SC and ST को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए चेयरमैन इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अमंग द SC and ST इन द स्टेट, ठीक है, दोनों का चेयरमैन और पंचायत दोनों लेवल पे SC and ST और वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, जितना पॉपुलेशन रहेगा उसका 1/3,
ठीक है, जितना सीट रहेगा उसका 1/3 जो होगा वो वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है, ऑन द रोटेशनल बेसिस। रोटेशनल बेसिस मतलब होता है, देखिए ये 2 जगह से इस बार इलेक्शन लड़ा, ये 2 जगह रिजर्व है सीट, ठीक है। अगला जब इलेक्शन रहेगा ये 2022 20 पकड़ लीजिए, 2025 में 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। फिर 30 में इलेक्शन होगा तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। रोटेशन बेस पे फिर से यहाँ नहीं रहेगा, फिर से यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। रोटेशन की बेस पे एक जगह है तो दूसरे जगह अगले साल रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन में रोटेशन की बेस पे। उसके बाद देखिए इलेक्शन, इलेक्शन का ड्यूरेशन देखिए 5 ईयर फ्रॉम डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है। पंचायत अगर कोई कारण से डिसॉल्व हो गया, कोई भी पंचायत का मेंबर वगैरह मर गए या फिर कोई भी कारण से डिसॉल्व हुआ तो 6 महीना के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा। रीजन स्टेट लेजिस्लेचर में बाई लॉ डिसाइड, ठीक है। मैं बाई लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी के जरिए डिसाइड करेगा, ठीक है, डिसोल्यूशन। अगर डिसॉल्व करना होगा कोई पंचायत को तो वो स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के जरिए सिंपल मेजोरिटी के जरिए डिसाइड कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। देखिए अगर पंचायत का इलेक्शन इलेक्शन अगर कंडक्ट होता है तो वो जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो रिमाइंडर पीरियड तक, यहाँ से क्वेश्चन है प्रीवियस में, देखिए यही वाला स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा, देखिए ना। ये पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है, ये वर्ड याद करके रखिएगा, रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। जैसे देखिए 2019 में पंचायत का इलेक्शन हुआ, ठीक है, 24 तक उसका टेनर है, ठीक है, 5 साल टेनर है। देखिए जैसे 22 में 19 में हुआ, 22 में 3 साल में लोकसभा के ये कोई भी कारण से डिसॉल्व हो गया, ठीक है, डिसॉल्व हो गया पंचायत अगर, तो नया इलेक्शन 2022 में हुआ, तो 22 में जब इलेक्शन हुआ ना तो रिमाइंडर पीरियड 2024 तक ही चलेगा। 2000 देखिए 22 से लेकर 27 तक हो रहा है, 27 तक हो रहा है, सॉरी 27 तक हो रहा है, तो 27 तक नहीं चलेगा, लोकसभा के इलेक्शन की तरह नहीं कि 5 साल पूरे चलेगा। रिमाइंडर पीरियड जो उसका बचा रहेगा डिसोल्यूशन वाला उसी तक, ठीक है, उसी टाइम तक चलेगा। यही स्टेटमेंट आया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। देखिए इफ रिमाइंडर पीरियड, ठीक है, इज लेस देन 6 मंथ, अगर 6 महीना से कम है, अगर देखिए यहाँ से 19 से लेकर 24 तक, अगर 23 का 6 महीना गुजर गया, 6 महीने सिर्फ बाकी है इलेक्शन कंडक्ट होने में, तब इलेक्शन नया इलेक्शन नहीं होगा, 6 महीने तक इंतजार किया जाएगा उसके बाद, ठीक है, नो इलेक्शन टू बी कंडक्टेड। अगर 6 महीने से कम रहेगा तो कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंडेटरी प्रोविजन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आर्टिकल 243G फंक्शन, 243X फंड। ये पंचायत में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ ये सम सब्जेक्ट जो है 9 शेड्यूल का जो 11 शेड्यूल का जो कुछ सब्जेक्ट है याद करके रखिएगा, क्योंकि देखिएगा मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बोथ, ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपलिटी दोनों में सेम है, तो इसीलिए याद करके रखिए। एग्रीकल्चर है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, लैंड इम्प्रूवमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है, डायरी, पोल्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन है, एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। टोटल 19 फंक्शन है पंचायत को दिया गया है, शुरू में ही मैं हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए आर्टिकल 243H क्या कहता है, पावर टू इम्पोज टैक्स, ठीक है। आर्टिकल 3 प्रोवाइड करता है, एच प्रोवाइड करता है पंचायत को ये पावर देता है कि पंचायत जो है टैक्स इम्पोज कर सकता है बाई एंड फंड ऑफ द पंचायत, ठीक है। पंचायत को ये पावर प्रोवाइड करता है कि पंचायत टैक्स इम्पोज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोई भी दुकान वगैरह हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है, कैटल हो गया, मार्केट फेयर, ये सब चीज़ों में पंचायत जो है टैक्स इम्पोज कर सकता है। उतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जो वो शुरू में कहा है वही पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शनल प्रोविजन कुछ याद करके रहिए, क्योंकि देखिएगा वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंडेटरी और ऑप्शनल प्रोविजन में, ठीक है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर बाई लॉ डिसाइड कर सकता है, ठीक है। जो 11 शेड्यूल जो मैंडेटरी प्रोविजन प्रोवाइड किया है वो खास करके याद करके रखिए, ये याद नहीं भी रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ MP MLA एंड MLC इन द पंचायत, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट बोथ मेंबर एंड चेयरपर्सन, ठीक है, मेंबर्स के लिए सीट तो रिजर्व है लेकिन चेयरपर्सन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इन पंचायत एट एनी लेवल, ठीक है, मेंबर के लिए बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है लेकिन चेयरपर्सन के लिए नहीं है। उसके बाद देखिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड टू परफॉर्म some or all the 29 function in 11 schedule। देखिए granting financial power to the panchayat that is authorizing them to levy, collect and
अप्रोप्रिएट्स टैक्स ड्यूटी टोल एंड फीस, जो कि वो आर्टिकल 243 H प्रोवाइड करता है, पावर वही वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, 2009 का क्वेश्चन है। देखिए इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, कितना महीना के अंदर इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा? 6 महीना, ठीक है। 6 महीना से कम रहेगा तो इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए 2016 का क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर द एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज, यहाँ पे देखिए 25 ईयर लिखा हुआ है, कितना होगा यहाँ पे 21। 25 ईयर किसके लिए होता है? 25 ईयर जो होता है वो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है। 30 साल जो होता है किसके लिए होता है? राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हो जाता है। 35, एक मिनट, 35 साल जो होता है किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, ठीक है। 35 साल याद करके रखिएगा, ये तीनों तीन के लिए 35 साल, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए 25 साल, पंचायत के लिए 21 साल, ठीक है। पंचायत रिकंस्टिट्यूट आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर पीरियड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 2। नेक्स्ट देखिए 2010 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज मेक द रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज टू प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग, यहाँ देखिए कीवर्ड है डिटरमाइनिंग द टैक्स एंड ड्यूटी, ये वाला देखिए, ये वर्ड देखिए कीवर्ड, क्वेश्चन का कीवर्ड देखिएगा आप, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कीवर्ड डिटरमाइनिंग टैक्स एंड पॉलिसी ड्यूटीज, कौन का टैक्स एंड ड्यूटी से रिलेटेड किसका काम होता है? प्लानिंग कमेटी का काम तो होता नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम तो होगा नहीं, पंचायत में कहाँ तक फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा? देखिए पंचायत राज मिनिस्ट्री, कौन होगा? बचा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आर्टिकल 243(1). उसके बाद देखिए, कुछ इलाका है जिसमें पंचायत का प्रोविजन जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन कौन सा इलाका है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल एरिया, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में क्या है? ट्राइबल एरिया, ठीक है। कौन सा ट्राइबल एरिया? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 ट्राइबल स्टेट है, ठीक है, जो कि सिक्स शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल 10 स्टेट में होता है। कौन कौन सा 10 स्टेट है? वो जब हम लोग शेड्यूल एरिया पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। मुझे भी इतना याद नहीं है, सिक्स शेड्यूल देखना पड़ेगा एक बार। टू एक्सटेंड प्रोविजन, पंचायत प्रोविजन पार्लियामेंट बाई लॉ, ठीक है। पंचायत का प्रोविजन अगर इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट बाई लॉ, ये सब एरिया में एप्लीकेबल नहीं है अभी करेंटली, लेकिन इस सब एरिया में पार्लियामेंट जो होता है वो पंचायत क्रिएट कर सकता है, किसके जरिए? पार्लियामेंट बाई लॉ। देखिए स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह में टू एक्सटेंड पार्लियामेंट प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर बाई ये स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि देखिए ये सब इलाका जो है, देखिए शेड्यूल फिफ्थ और सिक्स एरिया में पार्लियामेंट जो होगा वो सिंपल मेजोरिटी के जरिए स्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह में जो है स्टेट लेजिस्लेचर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के जरिए, स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। मणिपुर का एरिया विद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पंचायत, ठीक है। एग्जाम्प्ट कौन है? देखिए 5 और 6 शेड्यूल एरिया, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, एरिया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, हिल एरिया ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, ठीक है, जिला परिषद लेवल, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 243D सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन नॉन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए दिल्ली में ओनली म्यूनसिपलिटी है, ये कुछ फैक्ट है याद करके रखिए। सिक्किम में देखिए नो इंटरमीडिएट पंचायत है, दिल्ली में ओनली म्यूनसिपलिटी है, पंचायत नहीं है, ठीक है। एससी रिजर्वेशन नॉन ऑफ द टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है एसटी का रिजर्वेशन नहीं है। ये कुछ फैक्ट है याद करके रखिएगा। ये फैक्ट से जितना भी क्वेश्चन आने वाला होगा वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द पंचायत, ये पूरा का पूरा मेंस वाला टॉपिक है। मेंस वाला टॉपिक हम लोग कैसे कवर करेंगे जानते हैं? मेंस वाला टॉपिक मैं टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रहेगा, उसमें इंट्रोडक्शन भी रहेगा, बॉडी भी रहेगा, कंक्लूजन भी रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं तो अभी सिर्फ बॉडी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन आपको क्या लिखना है, ये आपको से नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूज रहिएगा, क्योंकि देखिएगा ऑनलाइन क्लासरूम में ही मिलता है।
यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलता है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वो चीज़ का वीडियो बनाकर स्पेसिफिक आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगा पूरे डिटेल में, ठीक है? और ये कमेंट करके ये भी बताइएगा वीडियो कैसा है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय।